बहुत समय पहले एक छोटे से कस्बे में एक अजीब सी कहानी मशहूर हुई थी। कस्बे में एक लड़की रहती थी जिसका नाम साक्षी था। वह दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी सी गहरी उदासी थी, जैसे उसने जीवन में कुछ ऐसा देखा हो जिसे वह कभी नहीं भूल सकती। साक्षी का घर कस्बे के किनारे एक पुराने वीरान घर में था। उस घर के आसपास हमेशा अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव वाले कहते थे कि साक्षी के साथ कुछ रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, जो कस्बे का एक युवक था, साक्षी के बारे में हमेशा सुनता रहता था। उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी थी और उसने ठान लिया कि वह साक्षी के बारे में सच्चाई जानकर ही रहेगा। एक दिन वह उसके घर के पास गया और देखा कि दरवाजे पर एक पुराना घिसा हुआ खिड़की थी। कुछ देर सोचने के बाद राहुल ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे से खुला और साक्षी की मासूम मुस्कान के साथ उसका सामना हुआ। क्या तुम साक्षी हो? राहुल ने कुछ झिझकते हुए पूछा। साक्षी ने सिर झुका दिया और कहा, हाँ, मैं ही साक्षी हूं। क्या बात है? राहुल ने कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत अकेली रहती हैं और कस्बे में आपके बारे में कुछ अजीब बातें हैं। क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूं? साक्षी की आंखों में एक गहरी उदासी और कुछ डर दिखा, लेकिन उसने कहा, ठीक है, आओ अंदर बैठो, मैं तुम्हें बताती हूं। दोनों घर के अंदर चले गए। साक्षी ने राहुल को एक पुरानी कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद सामने रखे झूले पर बैठ गई। तुम क्या जानना चाहते हो? साक्षी ने पूछा। राहुल ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, गांव में लोग कहते हैं कि तुम कभी खुश नहीं रहती। तुम्हारे घर में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। क्या यह सच है? साक्षी की आंखों में एक अनदेखी भय की झलक आ गई। उसने धीरे से कहा, यह सच है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, लेकिन इन दुखों के पीछे एक पुरानी कहानी है जो अब मुझे हर रोज सताती है। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम मुझे वह कहानी सुनाना चाहोगी? साक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पिता, जो कभी कस्बे के सबसे अच्छे डॉक्टर थे, एक दिन अचानक लापता हो गए। मैंने और मेरी मां ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि वह उस रात एक अजीब सी बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने अपने इलाज के लिए एक तंत्रज्ञ का सहारा लिया था, लेकिन वह तंत्रज्ञ, जो वास्तव में एक डायन था, उन्हें उसकी शक्ति के जाल में फंसा लिया था। साक्षी ने आगे कहा, मेरे पिता को उस डायन ने इस तरह जकड़ लिया कि उनका शरीर धीरे धीरे उसके तंत्र मंत्र से घुटने लगा। एक रात मेरी मां ने देखा कि वह आदमी जिसे हम अपना पिता मानते थे, अब किसी और की छाया बन चुका था। और फिर एक दिन वह हमसे हमेशा के लिए दूर चला गया। उस रात के बाद मेरी मां भी बीमार पड़ी और 1 महीने में उनका भी निधन हो गया। अब मैं अकेली थी और तब से मुझे वह डायन हमेशा अपने आसपास महसूस होती है। राहुल के चेहरे पर डर और सहानुभूति दोनों थे। तो तुम उस डायन से छुटकारा पाने के लिए क्या कर रही हो? साक्षी की आंखों में एक गहरी निराशा थी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन उस डायन के जाल से निकल पाना संभव नहीं था। वह मुझे और मेरे परिवार को तबाह कर चुका था। अब मैं बस यही सोचती हूं कि एक दिन वह मेरे पास आएगा, लेकिन उस दिन मैं उसे अपनी ताकत से मात दूंगी। राहुल की आंखों में अब एक नई चमक आ गई। वह खड़ा हुआ और कहा, क्या अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? क्या अगर हम मिलकर उस डायन का मुकाबला करें? साक्षी ने थोड़ी देर उसे घूरते हुए देखा और फिर हल्के से मुस्कुराई। तुम समझते नहीं हो राहुल, यह एक बहुत बड़ी ताकत है जो इंसान से बाहर है। तुम्हारे लिए यह शायद आसान ना हो, लेकिन अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकती हूं। राहुल ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं साक्षी, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस डायन को हराएंगे। साक्षी ने राहुल को एक पुराने संदूक की ओर इशारा किया। यह संदूक मेरे पिता का है, जिसमें उस डायन के खिलाफ एक पुराना तंत्र मंत्र छिपा हुआ है, लेकिन इसे केवल एक सच्चे दिल वाले इंसान ही खोल सकता है। राहुल ने बिना हिचकिचाए संदूक खोला और अंदर से एक पुरानी किताब निकाली। किताब में तंत्र मंत्र की गहरी बातें लिखी हुई थी। साक्षी ने उसे समझाया कि यह मंत्र उस डायन को मात देने के लिए सही है,
लेकिन इसका प्रयोग बहुत ध्यान से करना होगा। दोनों ने मिलकर तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने आखिरी शब्द बोला, हवाओं में अजीब सी गूंज हुई। साक्षी ने चौंकते हुए कहा, ये तो हो रहा है। तभी अचानक एक अंधेरी छाया कमरे में आई और वहीं डायन सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और शरीर से बुरी सी गंध आ रही थी। लेकिन राहुल और साक्षी ने डटे रहते हुए तंत्र मंत्र जारी रखा। डायन ने एक जोर की चीख मारी और उसके बाद वह अचानक गायब हो गया। राहुल और साक्षी की आंखों में राहत थी। हमने उसे हरा दिया, राहुल ने खुशी से कहा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राहुल, अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपने जीवन को फिर से जी सकती हूं। कस्बे में अब साक्षी के बारे में कोई भी डरावनी कहानी नहीं सुनाई देती थी। लोग उसे एक सशक्त और साहसी लड़की के रूप में देखते थे, जिसने अपनी परेशानियों को पार किया और जीत हासिल की। राहुल और साक्षी की दोस्ती अब कस्बे में एक मिसाल बन चुकी थी। वे दोनों जानते थे कि जब तक साथ हो, कोई भी अंधेरा उन्हें हराने नहीं सकता।